अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के कुछ भगत हैं जो वास्तव में सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से, उनके तत्व ज्ञान को समझकर, उन्हीं के आशीर्वाद से उनकी पहचान कर चुके हैं। और उनकी पहचान करने के बाद जो भाव, जो श्रद्धा, जो समर्पण अपने गुरुदेव भगवान के प्रति एक नेक भगत का होता है, उस आधार से उन भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी के संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय को अपने शब्दों में जो है लिखा है। तो वो भी आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। सात समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पर परमात्मा से ज्यादा महत्व सतगुरु को दिया गया है, गुरु को दिया गया है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी स्वयं ही गुरु रूप धारण करके आप और हमें इस काल के लोक में तत्व ज्ञान समझाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय लिखा गया है, आप जी को दिखा रहे हैं। हे अखिल ब्रह्मांडों के रचयिता, यानी सर्व सृष्टि के रचनहार, ऊपर के चार अजर अविनाशी लोकों के रचयिता, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक, अनामी लोक, फिर अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांड, फिर काल के 21 ब्रह्मांड, अर्थात पूरी सृष्टि के रचयिता, हे अखिल ब्रह्मांडों के रचयिता, आप जी का संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय लिखने व बताने में 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सक्षम नहीं है। सात समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, और सब धरती का कागज करूं, पर गुरु के गुण लिखे न जाए। आप वह समर्थ पिता हैं जिनके आधे बाल के बराबर भी ये सारी सृष्टि नहीं है। अतः संक्षिप्त जीवन परिचय शब्द के प्रयोग के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी महिमा इतनी अगाध है, इतनी अथाह है, हम उसका अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकते। वो अंश मात्र वर्णन भी आप अपनी तरफ से विशेष बुद्धि देकर ही करवा सकते हैं। परंतु भाई बहनों को आप जी की अंश मात्र जानकारी देने के लिए इस शब्द का प्रयोग करना मजबूरी वश लेना पड़ रहा है। परमेश्वर आप जी कौन? सतगुरु रामपाल जी की अमर वाणी कहती है कि चारों युग में हम पुकारें, यानी परमात्मा चारों युगों में स्वयं ही संत का रूप धारण करके आते हैं। और कूक कहा हम हेल रे, हमने ऊंची आवाज में बोल बोल के वाणियों द्वारा लोगों को तत्व ज्ञान समझाया। और हीरे मोती माणक बरसे, परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने तत्व ज्ञान रूपी, मुक्ति रूपी हीरे माणिक लाल बरसाए, अर्थात ये अमृत ज्ञान देना चाहा, परंतु ये जग चुगता ढेल रे। लेकिन काल प्रेरणा से ये संसार केवल डले ढोने में लगा रहा, शास्त्र विरुद्ध साधना को ही करने में लगा रहा। अर्थात काल जाल से अपनी आत्माओं को चेताने व निज घर की जानकारी देने के लिए आप कबीर देव कौन? सत्य पुरुष। कौन सत्य पुरुष? सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चलकर चारों युगों में स्वयं ही आते हैं। सतयुग में सत सुकृत ऋषि नाम से, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि नाम से, द्वापर युग में करुणा में ऋषि नाम से, और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में कबीर देव नाम से। उसके लगभग 250 वर्ष बाद गरीबदास जी महाराज जी के नाम से, और अब पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत हरियाणा में अपने विधान अनुसार अतिथि रूप में धरती पर सतगुरु रामपाल दास या संत रामपाल दास नाम से प्रकट हो चुके हैं। यानी इस नाम से प्रकट होकर अपने आप को छुपाकर आप जी वर्तमान में लीला कर रहे हैं। अपने नाम के आगे दास शब्द वह परमात्मा सिर्फ हम आत्माओं को दास की परिभाषा समझाने के लिए लगाते हैं, अन्यथा सतगुरु रामपाल जी को अपने नाम के आगे दास शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। साहिब से सतगुरु भये, यानी हे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, आप साहिब हैं, आप परमात्मा हैं, आप सतलोक में निर्गुण रूप में सर्व सृष्टि का पालन करते हैं। तो आप ही सतलोक से चलकर हे साहिब यहाँ पर सतगुरु की भूमिका करते हैं। साहिब से सतगुरु भय, और फिर सतगुरु से भय संत,
फिर एक अच्छे संत यानी भगत की भूमिका भी अपने भक्तों को एक अच्छा और नेक भगत बनाने के लिए, एक भगत के अंदर क्या अच्छे लक्षण और गुण होने चाहिए, ये बात समझाने के लिए फिर आप एक मुंह बोला गुरु बनाकर और एक नेक भगत बनकर अपने भक्तों को भगत के लक्षण बताते हैं। आप ऐसी भूमिका करते हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेख विशाल अंग खेल आदि और अंत। इस प्रकार की लीलाएं करते हुए आप जी हमें अध्यात्म को समझाते हैं। इस अमरवाणी के अनुसार सत्य पुरुष ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होकर फिर 17 फरवरी 1988 तक एक साधारण से किसान परिवार में हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए 2 अच्छी आत्माओं भगतमती इंद्रो देवी व भगत नंदराम जी को अपने मुंह बोले माता पिता के रूप में इस नश्वर संसार में लीला करने हेतु स्वयं के आने यानी प्रकट होने के लिए निमित्त बनाया। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। सतगुरु जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर जेर में लिपटकर गंदगी में लिपटकर बाहर नहीं आते। जीव माँ के गर्भ में 9 महीने नरकुंड भोगता है, यातना भोगता है अपने कर्मदंडों के तहत। कबीर परमात्मा किसी माँ के गर्भ में नरक नहीं भोगते। तो ये परमात्मा केवल इस प्रकार की सांसारिक दिखावे में लीला करते हैं, एक मुंह बोला पिता एक मुंह बोली माता बनाते हैं और इस प्रकार से परमेश्वर धरती पर प्रकट होकर हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए फिर आगे चलकर सतगुरु की भूमिका करते हैं, हम तक ये ज्ञान पहुंचाते हैं। 17 फरवरी 1988 को ठीक उसी तरह कबीर सागर में लिपिबद्ध अपनी वाणी के अनुसार 600 साल पहले की तरह गुरु शिष्य परंपरा व भगत बनकर हम जीव आत्माओं को एक भगत के लक्षण समझाने के लिए जैसे पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक उसी तरह जगत गुरु होने के उपरांत भी 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर 12वें पंथ में प्रवेश किया तथा उसके बाद सन 1994 से सत्संग व नामदान देना शुरू करके सच्चे सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। आप स्वयं कबीर देव हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि महिमा उनकी हो रही है। संक्षिप्त लीला में जीवन परिचय सतगुरु रामपाल जी का बताया जा रहा है, तो बार बार उनका नाम नहीं लिया जाता, समझदार को संकेत ही काफी होता है। आप यानी सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर देव हैं और मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली अनेक आत्माओं को आपने जीवन दान व आध्यात्मिक सुख देने के साथ साथ शास्त्र अनुसार भक्ति देकर मोक्ष का मार्ग भी दिखा दिया। सन 1994 से आज तक आप जी ने परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से जो संघर्ष करके दिखाया है, यह आपकी दयालुता, साधुता व समर्थता का प्रमाण है। यानी 2006 में क्रोथा कांड हुआ, 2014 में बरवाला कांड हुआ और सर्व सृष्टि के रचयिता जिनके आधे बाल के ऊपर पूरी सृष्टि को ठहराया जा सकता है, वो कबीर परमात्मा कभी 21 महीने की जेल काट रहा है, कभी 11 साल की जेल काट रहा है और किसी को कोई दोष नहीं देता, किसी के ऊपर कोई मुकदमा, कोई FIR नहीं करवाता और कहता कि सब मेरे ही तो बच्चे हैं, मैं किसके ऊपर FIR करवाऊं। तो ऐसा भाई और बहनों परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से परमात्मा ही कर सकते हैं, जीव के वश की बात नहीं है। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं ये आप जी की दयालुता, साधुता और समर्थता का प्रमाण है। साधुता यानी संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। वेदों में लिखित अपनी महिमा व गुणों को सत्य साबित करने की वह परमात्मा कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर कुंवारी गाय के दूध से अपनी परवरिश करवाता है। वेदों में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा चारों युगों में एक एक जीवन इस प्रकार का जीता है कि वो सतलोक से चलकर शिशु रूप में धरती पर किसी तालाब पर विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। उसके बाद कोई निसंतान दंपत्ति उसे उठाकर घर ले जाते हैं और फिर परमेश्वर कंवारी गाय के दूध से उन आत्माओं को निमित्त बनाकर अपनी लीला में परवरिश करवाता है। तो ये जो भूमिका है, इस प्रकार की जो लीला है भाइयों और बहनों, ये केवल कबीर परमेश्वर जी के ऊपर ही फिट बैठती है।
अन्य किसी देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने इस प्रकार की लीला नहीं की, किसी रामकृष्ण जी ने इस प्रकार की लीला नहीं की। कबीर परमात्मा ही चारों युगों में किसी सरोवर पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं और उसके बाद बाल्यकाल में कवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है, जो वेदों में लिखी है। तो केवल अपनी महिमा को जगत के सामने सत्य साबित करने के लिए, प्रकट करने के लिए कि वेदों में जो इस प्रकार की लीला लिखी है वो किस भगवान के ऊपर खरी उतरती है, उसको सत्य साबित करने के लिए, आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए चारों युगों में परमात्मा वेदों में लिखी इस प्रकार की महिमा के अनुसार 4 युगों में एक एक जीवन जीता है। वह परमात्मा मुर्दे को जीवन देकर 100 वर्ष की उम्र प्रदान कर सकता है। कौन? सतगुरु रामपाल जी, और लाखों को किया है। निर्धन को धन देकर सुखी कर सकता है, लाखों को, करोड़ों को किया है। कोढ़ी व रोगी को स्वस्थ करके नया जीवन दे सकता है। वह बांझ को पुत्र तथा अंधे को आंख दे सकता है। आप और हमने इसी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में बहुत सारे भाई बहनों के इंटरव्यू देखे हैं जो किस प्रकार से पारिवारिक कष्टों से, शारीरिक कष्टों से, 3 ताप के कष्टों से किस प्रकार से दुखी थे, मरणासन हालत में थे, ना जिया जा रहा था ना मरा जा रहा था, हर कहीं धक्के खा चुके थे, मेडिकल में, गुरुओं के पास में कोई लाभ नहीं। और जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, उनके असाध्य रोग शत भक्ति के चलते कुछ ही दिनों में छू मंत्र हो जाते हैं। आदि आदि वेदों में वर्णित महिमा को यथार्थ रूप देने के लिए चारों युगों में मात्र एक एक जीवन किसी तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की लीला करते हैं। अन्यथा आप जी, कौन? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को किसी तालाब या कमल के फूल या शिशु रूप में प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जी जब चाहें, यानी आप सतगुरु रामपाल जी भगवान इतने समर्थ हैं, आप जी जब चाहें, जहां चाहें, जिस रूप व अवस्था यानी उम्र में प्रकट होना चाहें, हो सकते हैं। जैसे नानक जी को बेई नदी पर व धर्मदास जी को मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर ज्ञान समझाया। सन 1392 में प्रकट होकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी के राज्य का आशीर्वाद दिया। जबकि कबीर परमात्मा कलयुग की प्रथम पीढ़ी में, आज से 650 साल पहले, सन 1398 में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन उससे 6 साल पहले कबीर परमात्मा आए 1398 में, और 1398 से पहले 1392 में कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर तैमूर लंग को मिले और तैमूर लंग की 1 रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज्य दिया। तो ये कबीर परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप में केवल वेदों में लिखी अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए प्रत्येक युग में एक एक जीवन जीते हैं। अन्यथा इनको आवश्यकता नहीं है। ये तो जब चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में, जहां चाहें, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। कितनी बार ये प्रकट हो सकते हैं। लगभग 300 वर्ष पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर सदग्रंथ साहिब की रचना की तथा छुडानी गांव में गंगा जी को प्रकट करने तक की अद्भुत लीला की। लगभग 60-65 वर्ष तक छुडानी से निर्वाण होने के बाद 35 वर्ष तक उसी रूप में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में अपने प्रिय भगत भूमड़दास सैनी के बाग में रहने की लीला की। और आज साक्षात अपने वास्तविक सतलोकीय स्वरूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से 8 सितंबर 1951 से हम सब के समक्ष प्रकट हैं। हे जगतनाथ, आपकी लीला अद्भुत है। जगतनाथ कौन? सतगुरु रामपाल जी। हे जगत के नाथ, आपकी लीला अद्भुत है। हे अविगत परमेश्वर, अविगत यानी जिसकी गति को जानने समझने में कोई सक्षम नहीं। हे अविगत परमेश्वर, आप जी की गति को कौन जान सकता है। हे देवों के देव महादेव, आप जी स्वयं अपनी कृपा व आशीर्वाद से अपने समर्थता व गति का अंश मात्र आभास करवा कर दया करते हैं। यानी आप स्वयं ही अपने विषय में अंश मात्र जानकारी जीव की बुद्धि ओपन करके देते हैं, समझाते हैं। हे दयालु परमेश्वर, अपनी भोली व ना समझ साध संगत पर, साध संगत यानी जो उनकी संगत में उनके भगत हैं, उनके बच्चे हैं। हे दयालु परमेश्वर, अपनी भोली व ना समझ साध संगत पर
अपनी प्रेम दृष्टि, आशीर्वाद व कृपया बनाए रखना। हमारी आप जी से दंडवत प्रार्थना है कि हमारे अंदर भक्ति की कसक व चाहत सदा बनी रहे। तो भाइयों और बहनों, जिन पुण्यात्माओं ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी को जैसा भी उनके द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि आधार से जाना है, पहचाना है, उन्होंने उनकी महिमा में ये 4 शब्द लिखे हैं। हे प्रभु, यानी हे प्रभु सतगुरु रामपाल जी, इतनी दृढ़ता भी देना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या काल या दुर्गा भी हमें आपकी सत भक्ति से विचलित करना चाहे तो भी हम डगमग ना हों। मन चाहता है इस तुच्छ जिव्या से ऐसे ही आपकी महिमा का बखान करते रहें, लेकिन आप अंतर्यामी की महिमा का बखान करने में हम जीव पूर्णतया सक्षम नहीं हैं।